और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, आपको बता दें उसके तुरंत बाद भाजपा कार्यालय के अंदर दिवाली जैसा उत्सव बना हुआ है। एक तरफ मेरे पास में है प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान और दूसरी तरफ है जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा। दोनों ही धांसू नेता हैं और आपको बता दें और पत्रकार भी धांसू है। पूरी बात करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी से जानेंगे। वीरेंद्र जी, आज के बजट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का बजट हम उसको ये कह सकते हैं कि वो भारत के विकास की गाड़ी को, विकास की गाड़ी को, जो कि अब पूरी तरह कोविड महामारी के बाद पटरी पर आ चुकी है, उसको सरपट दौड़ाने की ऊर्जा और ईंधन देने वाला बजट है। ऐसा बजट जी वीरेंद्र जी, ये बजट भारत की विकास की गाड़ी को, जो कि कोविड महामारी को मुठभेड़ में परास्त करने के बाद पूरी तरह पटरी पर आ चुकी है, उसे सरपट दौड़ाने के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करने वाला बजट है। समाज का कोई तबका, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी चिंता और संभाल इस बजट में नहीं की गई है। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, जनजातीय क्षेत्र के लोग हों, मछली पालन की बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूलों की बात हो, शोध की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, समाज और राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र को इस बजट में छुआ गया है। और अमृत काल का यह पहला बजट भारत को परम वैभव पर ले जाने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सबकी मदद करने वाला है। आपको ध्यान होगा कि इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज जो हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वो भारत की अर्थव्यवस्था है। ये हम और हमारा आर्थिक सर्वेक्षण ही नहीं कह रहा, ये बात इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी रिकॉर्ड पर ऑन रिकॉर्ड स्वीकार की है कि भारत बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और भारत कोविड से निपटने में भी अपने जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं या अपने से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। इस बजट में और बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसमें हमने ऐलान कर दिया खुले में कि अब कोविड के संकट का कोई असर हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं है। अब आगे बढ़ने का समय है और तेज गति से बढ़ने का समय है। हम एमएसएमई, जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों का मामला है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनको मिलने वाले ऋण को हमने 1% सस्ता कर दिया है। आयकर, जिसका सीधा सीधा संबंध यूं कह सकते हैं कि बड़े पैमाने, बड़ी संख्या, बड़े व्याप में मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ वो मामला है। लंबे अरसे से कहा जा रहा था कि आयकर में छूट की सीमा बढ़नी चाहिए, उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। और नया टैक्स रिजीम आया है, स्लैब्स भिन्न हो गई हैं। तो जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आयकर जो भरता है, उसको सरकार ने यूं कहिए राहत दी है, सम्मान दिया है। महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स की आपको ध्यान होगा, बचत की सीमा वो 15 लाख थी, सीधे उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही मत्स्य पालन एक सेक्टर दिखाई देता है एग्रीकल्चर में कि 6000 करोड़ का एक विशेष फंड उसके लिए बनाया गया है। एग्रीकल्चर क्षेत्र, उसमें स्टार्टअप्स खड़े हों। खेती केवल अनाज पैदा करके मंडी तक ले जाने के लिए ना हो, खेती केवल भारत का पेट पाले, किसान केवल इतना ना हो, किसान स्वयं व्यापारी बनकर ट्रेड भी करना शुरू करे, किसान एक्सपोर्ट भी करना शुरू करे, किसान का उत्पाद विदेश भी जाना शुरू हो। उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और नया जमाना, विकास भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हमने समय रहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पदार्पण करने का निर्णय किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में बन करके खड़े होंगे। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में भारी इजाफा किया गया है। सड़क परिवहन, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो बजटीय प्रावधान हैं उनको बढ़ाया गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि रेल हो, हवाई यातायात हो अथवा सड़क यातायात अर्थव्यवस्था की जो तरक्की है या देश की अर्थदशा का इंजन होता है। तो जितना इंफ्रा में और खास तौर पर ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में हम लोग निवेश करेंगे, उतनी गति से भारत आगे बढ़ने वाला है। ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहने वाला है। गोवर्धन योजना एक बनाई गई है जिसमें ग्रीन एनर्जी को हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। वेस्ट से
जो कचरा कह लीजिए उससे ऊर्जा बने, एक गंदगी कम होगी और दूसरी ताजगी आएगी ऊर्जा आने के कारण। तो एक कमाल का बजट आप इसको कह सकते हैं। नई ऊर्जा, नई ताजगी देने वाला, नए भारत के निर्माण में नई गति, नई दिशा, नई तीव्रता लाने वाला बजट ये है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल आप हरियाणा से जुड़े, हरियाणा की राजनीति करते हो और मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बजट की बड़ी सराहना की है। देखिए, हरियाणा में जो वित्त का मंत्रालय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको पता नहीं कितना ध्यान है, मैं क्योंकि उनको बचपन से जानता हूँ, वो बहुत तीव्र गति से चीज़ों को, नई चीज़ों को पकड़ते हैं, लर्न करते हैं और आगे बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। जब बहुत सारे लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते थे, हमारे मनोहर जी संगठन मंत्री होते हुए कंप्यूटर के उपयोग पर, प्रयोग पर आग्रह रखते थे। इसी तरह अगर वो आज कह रहे हैं कि केंद्र के बजट से सीखकर हरियाणा के लोगों को हम बहुत कुछ देने वाले हैं, तो हमको विश्वास करना चाहिए कि हरियाणा का बजट भी उसी तर्ज पर होगा और कुछ ना कुछ अनूठा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के वो हरियाणा के लोगों के लिए आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे वीरेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हैं। और अब आपकी बात कराएंगे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा से, बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने चाहेंगे कि जो ये बजट पेश किया गया है इसके बारे में उनका क्या कहना है, किस तरह से लाभ मिलने वाला है। आप देख सकते हैं आज खास तौर पर ये भाजपा कार्यालय है जहां पर बड़ा उत्सव बना हुआ है। योगेंद्र राणा जी मौजूद हैं। राणा जी, क्या बताएंगे आज के बजट को लेकर? बड़ी तारीफ की जा रही है बजट की। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, हमारी वित्त मंत्री जी ने आज जिस प्रकार से बजट पेश किया है, ये सारे भारतवासियों के लिए, इसमें आम लोगों का ध्यान रखा गया है। कर्मचारी है, व्यापारी है, मजदूर है, गरीब है, अमीर है, हर व्यक्ति का इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत सी चीज़ें इसमें सस्ती हुई हैं। और जिस प्रकार से अब मान लो, जैसे पहले आयकर रिटर्न भरने की 5 साल की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और ऐसे ही जो एमएसएमई स्कीम के तहत जो छोटे उद्योग चलाने वालों के लिए भी बड़ी राहत है। 3 करोड़ रुपए तक के जो वो कार्य करेंगे उनको भी कहीं ना कहीं आयकर रिटर्न में राहत दी गई है। और बहुत सी, चाहे किसान की मैं बात करूं, किसानों के लिए भी एक बहुत अच्छा बजट है। इसमें खिलौने, साइकिल्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सस्ती जरूरत हुई की जो चीजें हैं हाँ, उसको जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती की गई हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 8 साल में जो हर साल जो बजट आता है, हर साल एक से एक अच्छे से अच्छा बजट आ रहा है। हर वर्ग का ध्यान में रख के बजट आ रहा है। और जिस प्रकार से हमारे देश की जो ग्रोथ बढ़ रही है, अपने आप में कोविड के बाद संसार में ऐसे बहुत से देश हैं जो कोविड के बाद आज तक नहीं उभरे हैं। हमारे ये नेतृत्व की वजह से ही, नेतृत्व का कमाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कमाल है, यहाँ के साइंटिस्टों का कमाल है कि जिस प्रकार से कोविड के बाद भी आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से संभली है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री जी का, हमारी भारत की सरकार की वजह से ऐसा संभव हो पाया। आज के इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिला अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी है करनाल की। और जिस तरह से उन्होंने सादगी के साथ आज बात रखी है, केंद्र सरकार ने भी किस तरह से जनता हित में अपना बजट पेश किया। आपको बता दें भाजपा के और भी नेता मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे आप पूरा बजट को लेकर। आज वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए है, जिसमें बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए और प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया है। यह बजट देश को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और आप देखेंगे कि हर साल जिस प्रकार से बजट मोदी सरकार द्वारा पेश किया जाता है वो हर साल पहले से बेहतर ही होता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बेहतर, पहले से बेहद ही बेहतर
जो बजट पेश किया गया, संजय बटला जी हमारे साथ हैं जो करनाल विधानसभा को देखते हैं और एक खास तौर पर आपको बात करें तो बटला जी से जानेंगे। बटला जी क्या बताना चाहेंगे? बजट की बड़ी सराहना की जा रही है और काफ़ी फायदे की चीज़ें हैं, जैसे रेल की बात करें या और बात करें एमएसएमई की बात करें, तो क्या बताना चाहेंगे पूरे आज के बजट को लेकर? मैं जो आज का बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने पेश किया, बहुत ही बजट अच्छा बजट आम व्यक्ति तक, जो अंत्योदय की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक रहता है कि अंतिम व्यक्ति का कैसे लाभ हो, अंतिम व्यक्ति कैसे हमारे बराबर आके खड़ा हो, ये बजट सारा उसी पर लिया गया है। आप देखेंगे रोजगार का, अगर देखेंगे तो रोजगार, कृषि का देखेंगे तो कृषि के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप, कृषि के अंदर डिजिटल कृषि बनाई जा रही है, उससे लोगों का रोजगार और बढ़ेगा, कृषि और तरक्की करेगी, लोग किसान जो हैं उनकी इनकम पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। आप देखेंगे जो शिक्षा को लेकर जो एकल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए, 38,000 लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, 38,000 लोगों की वहाँ भर्ती होगी। आप चाहे देखेंगे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। आप रामायण के अंदर या आप तुलसीदास की लिखी हुई एक दो उनकी पुस्तकें हैं, दो हैं, उसके अंदर भी लिखा कि बजट, क्योंकि बजट हमेशा रहे, जब भी कोई राजा रहे हो तो भी वहाँ भी बजट रहते हैं, क्योंकि इनकम चाहिए तो ही समाज को, प्रजा को आप लाभ देंगे। उसमें भी कहा है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनका रेट कम होना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स कम लगना चाहिए, कर कम लगना चाहिए। जो जरूरी वस्तु नहीं है, शौक की वस्तुएं हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाकर आम जनता का भला किया जाए, ताकि जितना ये बजट दोनों है, चाहे वो इनकम है चाहे खर्चा है, दोनों का आपस में समन्वय बनाने के लिए ऐसा बजट लिया गया है। हर एक व्यक्ति का इसके अंदर लाभ है। सबसे बड़ी बात आप देखोगे जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स इनकम टैक्स देते हैं, वो 7 लाख तक की छूट दे गई है। आज से 9 वर्ष पहले जो पहला बजट था या इससे पहले कांग्रेस राज में था, वो जो छूट थी वो 2 से 2.5 लाख थी। 3 गुना 8-9 वर्षों के अंदर 3 गुना तक की इनकम टैक्स के अंदर भी छूट दी गई है। आप सभी प्रकार के, किसी प्रकार के भी अंदर आप देखो, ये बजट हर तरीके से बहुत लाभ वाला है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे संजय बटला और लाभ वाला बजट है। विश्लेषण की जरूरत है बजट को, वो भी करेंगे, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन अब मिलवाते हैं भाजपा के जो और नेता है उनसे, उनका क्या कहना है इस बजट को लेकर। साहब, आज का बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे आप? बजट बहुत बढ़िया था और इससे देश की जनता को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा और मीडियम क्लास के लोगों को जो इनकम टैक्स में छूट मिली है, वरिष्ठ नागरिकों को 4.5 लाख से 9 लाख रुपए प्रति साल जमा करने का अवसर मिला है, तो उनको इस उम्र में ज़्यादा फायदा होने वाला। जी, आज बजट पेश किया गया, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अमृतकाल का ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। मैं सब करनाल वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते उनका यहाँ से धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक बजट उन्होंने पेश किया है, अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण, आम जनमानस से जुड़ा सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो 5 लाख तक की आय के ऊपर जो कर पे छूट मिलती थी, उसको 7 लाख रुपए किया है। चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे नए स्टार्टअप की बात करें, हर क्षेत्र को जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने छुआ है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस बजट से एक नए आयाम स्थापित होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जनमानस से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को इस बजट के अंदर पूरी जगह दी गई है। पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता के गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार से दी जाती है, उसका पूरी तरह से उपयोग जनता को सवाए करके वापस करने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। मैं सभी साथियों की ओर से सीतारमन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.